हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले समझिए कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है। बट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को समझने से पहले खाली ट्रेजेक्टरी समझिए कि ट्रेजेक्टरी क्या होती है, उसके बाद हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को भी डिफाइन करते हैं। या चलिए दोनों एक साथ बता देते हैं। देखिए क्या फर्क है। If curve cuts every member of given family of curves at right angle, then it is called an orthogonal trajectory. यदि कोई फैमिली ऑफ कर्व है, उसे कोई भी एक कर्व उसके सारे कर्व्स को कट करता है, मतलब सारे कर्व को केवल कट करता है, देन इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। बट अगर राइट एंगल पर कट करता है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने सर्किल ले लिया। फैमिली ऑफ सर्किल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए फैमिली क्यों बोल रहे हैं, सेंटर भले ही इसका 0 0 है, ठीक है, मान लीजिए सेंटर 0 आप बताइए रेडियस 1 ले लूं तो 1 रेडियस का सर्किल खींचेंगे, रेडियस 2 लूंगी तो 2 रेडियस का सर्किल खींचेंगे, 3 लूंगी तो 3 रेडियस का सर्किल खींचेंगे। यानी सेंटर वही है, कंसेंट्रिक सर्किल खींचेंगे ना बहुत सारे। तो देखिए ये है कंसेंट्रिक सर्किल। तो यानी कि ये क्या हो गई इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्किल। यानी इसके अंदर आप बहुत सारे सर्किल बना सकते हैं, रेडियस चेंज करते जाइए, सेंटर सेम है तो आप लोगों के और सर्किल बनते चले जाएंगे। तो हमसे कहा गया, इसलिए हमने आप लोगों को क्या कहा, क्योंकि हमसे यहाँ कहा गया था कि आपको क्या करना, एक फैमिली ऑफ कर्व्स लेना है जिसको कोई एक कर्व कट करे, देन इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। तो यानी कि हमने एक फैमिली ऑफ कर्व ले लिया। अब देखिए इसको y इक्वल टू एक्स की लाइन कट कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी ट्रेजेक्टरी है ना। ये इसकी क्या कहलाएगी, ट्रेजेक्टरी। देखिए लिखा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए फैमिली ऑफ सर्किल, देन y इक्वल टू एक्स कट्स एवरी मेंबर ऑफ दिस सर्किल, so y is equal to x is the trajectory of given family of circle। यानी इन सारे सर्किल को y इक्वल टू एक्स की लाइन कट करके जाएगी, देन y इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी। बट अगर ये 90 डिग्री पर कट करे, ये मान लीजिए एंगल कितना हो जाए 90, अगर ये 90 डिग्री पर कट करेगी, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। यानी कि फैमिली ऑफ कर्व्स को जो कर्व कट करता है, ठीक है, जो कर्व कट करता है वो कर्व ट्रेजेक्टरी कहलाता है। बट अगर वो 90 डिग्री पर कट करता है तो वो हमेशा क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो देखिए फैमिली ऑफ कर्व्स लिए हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग पैराबोला भी ले सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से फैमिली ऑफ कर्व लेंगे, मान लीजिए आप इसमें एक लाइन, देखिए पैराबोला इस तरह से होगा ना, अगर आप इसमें भी मान लीजिए एक लाइन को कट करवाएंगे, तो अगर वो सबको कट करती हुई जाएगी तो कहलाएगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। और वो भी कट करे, और दूसरी बात 90 डिग्री पर कट करे, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अगर केवल कट करेगी, देन इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को ये बताते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए आप लोगों का वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले आप लोगों को एक इक्वेशन गिवन होगी, जैसे ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एक इक्वेशन आप लोगों को गिवन है, एक आप लोगों ने डिफरेंशिएट की, तो आप लोगों के पास 2 इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन से आप क्या करेंगे, पैरामीटर जो गिवन होगा उसको एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने के बाद जो आप लोगों के पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आप dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, तो आप लोगों की एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोगों को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में रूल्स बता रखे हैं, जैसे आप लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा है, लीनियर पढ़ा है, होमोजीनियस पढ़ा है, एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़ा है, जो एग्जैक्ट नहीं है वो पढ़ी है। तो यानी उनमें से किसी भी मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और आप लोगों के पास जो कर्व निकल कर आएगा, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो चलिए मान लीजिए, चलिए कोई एग्जांपल आप लोगों को दे देते हैं। मान लीजिए आप लोग एक क्वेश्चन ले लीजिए, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। मान लीजिए हमने y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एक क्वेश्चन लिया, इसकी फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। क्योंकि देखिए एक ही वैल्यू को आप डिफरेंट डिफरेंट डाल सकते हैं ना, तो यानी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एक कर्व है। सबसे पहले क्या रूल लिखा, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो करिए,
dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2ax। तो ये आप लोगों की सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या कहा, पैरामीटर एलिमिनेट करिए। यहाँ पैरामीटर क्या है, a लिख सकते हैं। यहाँ a क्या है, पैरामीटर। अगर a पैरामीटर तो उसको एलिमिनेट करिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे, या तो यहाँ से a निकाल कर यहाँ पुट कर दीजिए, या यहाँ से a लेकर यहाँ पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर, putting the value of a in equation 2। तो रखिए जरा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y अपॉन एक्स। उसके बाद देखिए हमने एलिमिनेट कर दिया। अब रिप्लेस करेंगे किसको, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करिए माइनस डी एक्स बाई dy से। किसमें, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में करिए जरा, क्या बन जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 2y अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, आप लोगों के पास जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है। आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं, यानी कि x वाले टर्म x की तरफ, y वाले वेरिएबल y की तरफ। तो ये आ गया 2y dy प्लस x dx इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या करिए, इंटीग्रेट करेंगे 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, एक काम करें इसे c स्क्वायर बाई 2 करके ले लें, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। ये 2 हो गया कैंसिल। तो आप लोगों की इक्वेशन आ गई 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, which is called orthogonal trajectory। ये आप लोगों की क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। आई होप क्लियर हुआ होगा। करिए, हम आप लोगों को और भी एग्जांपल्स करके देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। चलिए, जैसे हमने अभी सॉल्व किया उसी तरीके से हम इसकी भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करेंगे। फैमिली ऑफ कर्व आप लोगों को गिवन है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आप लोगों का गिवन फैमिली ऑफ कर्व है वो क्या है, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, वो क्या है, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए जरा। क्या आएगा, ए वाई स्क्वायर, देखिए ए तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का करिए 3x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ गया इसका मतलब, देखिए क्या बताया था, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या करेंगे, पैरामीटर ए को एलिमिनेट करेंगे। ए क्या है यहाँ पर, पैरामीटर। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, यहां से ए की वैल्यू को फाइंड करिए, एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। रखिए जरा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, देन एलिमिनेट द पैरामीटर, तो चलिए एलिमिनेट करिए। ए की वैल्यू रखी हमने एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, y कैंसिल, तो यहां से आएगा आप लोगों का 2x क्यूब dy बाई डी एक्स। देखिए 2x क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहां से आ गया 3x स्क्वायर y, यही आएगा 3x स्क्वायर y। चलिए x स्क्वायर कैंसिल करें तो एक x रह जाएगा यहाँ, तो यह आएगा 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y। एक बार दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशियल किया 2y dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, यहाँ से a की वैल्यू को एलिमिनेट करिए, क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, देखिए एक y कैंसिल, एक y बचा, ये वाला y इधर ले जाएं 3x स्क्वायर y, और यहाँ से 2x क्यूब dy बाई डी एक्स, एक x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ x बचेगा। अब क्या करेंगे, रिप्लेस, क्या बताया था आप लोगों को कि dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करिए माइनस dx बाई dy से। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
इसमें करिए रिप्लेस माइनस का 2x dx बाई dy इक्वल टू 3y। अब आप लोगों को देखना आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे। देखिए इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो रहा है, तो करिए माइनस 2x dx इक्वल टू 3y dy। इसको क्या लिख सकते हैं 3y dy प्लस 2x dx इक्वल टू 0। सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा 3, y का हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, 2 x का एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, देखिए फिर दोबारा 2 सेम आ रहा है तो सी स्क्वायर इसलिए मानते हैं हम वाई स्क्वायर। ये देखिए y का वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, x का एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर हम 2 लें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए ले लेते हैं। और सी स्क्वायर इसलिए लिया केवल थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, बाकी ऐसा नहीं है। आप लोग चाहें तो सी भी ले सकते हैं, बस सिर्फ इस वजह से कि रिप्रेजेंटेशन में स्क्वायर यहाँ स्क्वायर तो हमने भी यहाँ स्क्वायर लिख दिया। अगर आप चाहें तो केवल C1 भी लिख सकते हैं। और 2 हमने इसलिए यहाँ पर लिया कि 2 कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज कांस्टेंट की तरफ 2c स्क्वायर जाएगा, फिर आप एक नया कांस्टेंट बनेगा, फिर ऐसे ही छोड़ेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट को भी सिंपल से सिंपल वैल्यू दें। ओके, तो चलिए देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप लोगों को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। चलिए करिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आप लोगों को फाइंड करनी है। गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ये एफ पैरामीटर है। देखिए सबसे पहले हमने ले लिया गिवन फैमिली ऑफ कर्व, क्या रूल है, पहले इसको डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा 2x 2y, y का x में करें तो dy बाई डी एक्स, 2f dy बाई डी एक्स, 1 का क्या हो जाएगा 0। देखिए 2 तो 0 होता नहीं है, इसका मतलब यहां से क्या बचा x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। एक काम करें कॉमन ले लें, यह आएगा y प्लस एफ इक्वल टू 0, क्योंकि हमने 2 एक तरीके से क्या ले लिया यहाँ, ऐसे करिए पहले ये लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, यहां से कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया पूरे में से, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज क्या आएगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। चलिए एलिमिनेट करिए, या तो यहां से f निकाल कर रखिए, अदरवाइज यहां से पुट कर लीजिए। यहां से f की वैल्यू कितनी आएगी, चलिए यही निकाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 f की वैल्यू को फाइंड करिए, f कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, है ना। ये इस साइड जाएंगे तीनों, अच्छा 1 भी जाएगा, या माइनस को पूरे के बाहर ले लेते हैं भाई, ये तीनों टर्म उधर जाएंगे माइनस में, 2y से क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, इसको 2 मान लेते हैं, 2 तो अभी नहीं मानी ना, तो 2 में रखिए। चलिए क्या होगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इक्वल टू 0। चलिए सब्सटीट्यूट कर दिया, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2y स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इक्वल टू 0। क्या बचेगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यह आएगा आप लोगों का वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होगा पॉजिटिव हो जाएगा 2y इक्वल टू 0। चलिए अब क्या करना है, पहले dy बाई डी एक्स, एक काम करते हैं सेपरेट कर लेते हैं। देखिए ये उधर जाएगा माइनस में, ये इधर आ जाएगा 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक ही स्टेप में हमने कर दिया, इतना तो आता है आप लोगों को। देखिए ऐसे जैसे ये माइनस करके इधर चला जाएगा तो क्या होगा 2y इधर आ गया 2xy, ठीक है, और ये अपॉन में आएगा माइनस ये रहा। ओके क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करें, काम करें माइनस, चलिए माइनस तो वैसे भी रिमूव हो जाएगा, क्या करेंगे रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो चलिए करिए, इसको थर्ड मान लीजिए, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एलिमिनेट करिए माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ओके, और यहां से आ रहा है माइनस 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई से वाई कैंसिल,
बताइए कौन से पार्ट से आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है ना, होमोजीनियस वाला भी नहीं लगेगा क्योंकि ये 2 ऑर्डर, ये भी डिग्री 2, ये भी 2, ये भी 2, बट ये 0 डिग्री। इसका मतलब लीनियर से करना है, लीनियर से करना है तो एक्स वाला पार्ट इधर लाना पड़ेगा और ये एक्स पूरा इस साइड आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमने आप लोगों को सिखाया था जब आप लोगों को लीनियर पढ़ा रहे थे कि उसको रिवर्स करके देख लीजिए, हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, रूल याद है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे पैरामीटर को, डीवाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस के डी एक्स बाई डी वाई से। ठीक है, उसके बाद आप लोग इंटीग्रेट करेंगे यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई इधर चाहिएगा ना। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2xy माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy, एक y यहाँ पर कैंसिल, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले आए, y अपॉन 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy। देखिए लीनियर में कन्वर्ट हो गया। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लेकिन जो यहाँ पर अगर इसकी कंपेयरिंग किससे करें, अगर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो p कितना आएगा माइनस 1 अपॉन 2x और q कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy। तो देखिए p और q दोनों कहीं के फंक्शन आने चाहिए थे x के, बट यहाँ पर y भी है। तो हमने कैसे बताया था आप लोगों को सॉल्व करना कि जो y में एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर y, तो y से आप पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे प्रोडक्ट, चाहे तो 2y से कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई 2y। ओके, इसकी 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। करिए इसको, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों की इक्वेशन है ये वाली 2y dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। क्या रूल है, आप लोगों ने किससे प्रोडक्ट की y वाले टर्म से, तो यहाँ पर जो y वाले टर्म हो गया आप उसको एज्यूमिंग करेंगे कोई भी वैल्यू, लेट वाई स्क्वायर को v एज्यूम करिए, डिफरेंशियल करिए 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू v का करिए dv बाई डी एक्स, v को भी फंक्शन मानेंगे x का। देखिए जब हम इसे एज्यूम करते हैं तो ये वैल्यू बनकर आ जाती है, कांस्टेंट का फर्क हो सकता है बस। एक काम करें 4 तक मान रखिए, इसको 5 मानिए, इसको कहाँ रखेंगे सारी वैल्यूज को, पुट इन इक्वेशन 5 वी गेट। अगर आप लोगों ने रूल्स नहीं पढ़े हैं तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए पहले जो हमने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़वाया था। ठीक है, आप उसके रूल्स देखिए तभी आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए अब लीनियर आ गई हियर, बताइए यहाँ v के साथ जो लिखा है वो p होगा और जो राइट साइड पर वैल्यू है वो क्या कहलाएगी q। ओके, अब एक काम करिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फार्मूला होता है e की पावर p dx, बताया था इंटीग्रल हमेशा जो नीचे लिखी होती है वेरिएबल, क्या वेरिएबल लिखा है x उसमें, और सॉल्यूशन जो वेरिएबल ऊपर लिखा हुआ है, आप ये माइनस कहाँ लेकर जाएंगे यहाँ पर, तो e की पावर log x इनवर्स, e से log रिमूव करिए x इनवर्स यानी 1 अपॉन x आ गया। सॉल्यूशन कैसे करते हैं बताइए, ऊपर क्या फैक्टर चल रहा है v यानी वेरिएबल, v इंटू क्या लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल फिर से x में, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 अपॉन एक्स, क्यू लिखिए माइनस बाहर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स और प्लस सी, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपका ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो v अपॉन एक्स इज इक्वल टू, चेक कर लीजिए माइनस ही आ रहा है ना, यस। चलिए यहां से क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स
जब ऊपर नीचे डिग्री सेम होते हैं तो डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस सी करिए v अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 का इंटीग्रल x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, इधर से मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, क्योंकि जब x यहाँ जाएगा तो कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस प्लस कितना हो गया सी एक्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं पुट v इक्वल टू क्या एज्यूम किया था हमने वाई स्क्वायर, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स, पूरी टर्म को इधर लाइए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए वैसे तो यही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, बट कभी कभी ऐसा करते हैं कि जैसा क्वेश्चन आप लोगों को गिवन था, आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम उसी तरह की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री सेम बना रहे हैं, तो आप लोग इस माइनस सी की जगह पर जी ले लीजिएगा। मतलब जैसे वहां एफ था ना, वहां पर देखिए क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माई प्लस यहाँ पे क्या था एफ वाई है ना, यहाँ पर क्या था 2f y था, तो आप यहाँ पे एक काम करिए 2g ले लीजिए, तो देखिए सेम सी बनकर आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 1 इक्वल टू 0। बस केवल क्या फर्क आ गया, वहां पर y था और यहाँ पर x आ गया, बिल्कुल देखिए सेम बनकर आई है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं। असल में पहले क्या था क्वेश्चंस के MCQ आते थे, तो जो MCQs हैं उनमें हम ये याद रखने के लिए कि इस टाइप की इक्वेशन आती है, इस तरह से उसको याद रखते थे कि उसमें 2f था या 2gx आ गया। ओके, तो इसलिए सेम बन जाता है ये। इस तरीके से आप लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चंस करेंगे। करिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जिसकी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। ये फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। आई होप आप लोगों को रूल फॉलो हो गया होगा। प्रोडक्ट करिए, सबसे पहले x का डिफरेंशियल 1 y आ गया, x को एज इट इज रखिए, y का डिफरेंशियल dy बाई dx, a स्क्वायर एक पैरामीटर है जो कि कांस्टेंट है 0 हो गया, ठीक है। ये तो एक पैरामीटर है ना, तो इसका डिफरेंशियल 0 क्योंकि ये x का फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इस बार तो खुद ही एलिमिनेट हो गया, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एलिमिनेट करने की नीड नहीं है। इसको इक्वेशन 2 मानिए। जब एलिमिनेट हो गया, देखिए डिफरेंशिएट करते हैं एलिमिनेट करते हैं, खुद एलिमिनेट हो गया। अगर एलिमिनेट हो गया तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस dy बाई dx को रिप्लेस करिए माइनस dx बाई dy से, वी गेट, तो देखिए क्या आएगा माइनस dx बाई dy इक्वल टू माइनस y अपॉन x, माइनस से माइनस कैंसिल, x dy इक्वल टू y dy, ठीक है। आप लोगों की इक्वेशन आप देखिए, चाहे तो आप लोग आप क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड लाकर भी कर सकते हैं और आपकी मर्जी उसी साइड भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या बताया था, पहले सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए, एलिमिनेट करिए, फिर इसको रिप्लेस करिए एंड देन इंटीग्रेट करके आंसर फाइंड करिए। ओके चलिए इंटीग्रेट, देखिए इस बार तो वेरिएबल खुद ही सेपरेट है, तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, सी स्क्वायर बाई 2 मान लें तो ये कैंसिल, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कभी कभी प्रूफ भी लिखा हुआ आ जाता है कि प्रूफ करिए कि इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये है, तो आप लोग जो प्रूफ में कांस्टेंट लिखा हो या जिस टाइप का कांस्टेंट आप लोगों का लिखा हुआ हो आप उसी टाइप से आंसर दे सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करवा रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करिए। क्या रूल बताया आप लोगों को, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से आएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 0, है ना। ये क्या आएगा, देखिए 2/3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x की पावर कितना हो गया माइनस 1/3, y की पावर माइनस 1/3 dy बाई dx इक्वल टू 0। 2/3 तो आप लोगों का 0 नहीं होगा, इसका मतलब हम क्या 0 लेंगे,
x की पावर -1/3 y की पावर माइनस, देखिए डिफरेंशिएट करने के बाद खुद ही पैरामीटर एलिमिनेट हो गया। ओके, तो चलिए पहले यहां से dy/dx फाइंड कर लेते हैं। कितना आएगा, -x की पावर -1/3 एंड अपॉन, देखिए इस साइड जाएगा माइनस में, ठीक है, x के नीचे आ जाएगा। ओके, देखिए अगर पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं आप लोग तो इस तरीके से कर लीजिए। अच्छा, लाना तो फिर भी आप लोगों को पड़ेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव करनी है तो कैसे करेंगे, y को ऊपर ले जाइए तो पॉजिटिव हो गई और x को नीचे ले आइए तो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब पहले सबसे पहले क्या करिए, रिप्लेस, अभी रिप्लेस नहीं किया ना, रिप्लेस करिए dy/dx को माइनस के dx/dy से, तभी तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी यहाँ लिखा करिए, फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, यानी कि ये फाइंड करने के लिए हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से आ गया -y की पावर 1/3, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये ऊपर ले गए नीचे तो पावर पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब देखिए x की पावर 1 बाई वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर लें, ये इस साइड ले जाते हैं। ओके, तो चलिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, y की पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 प्लस, एक काम करें कांस्टेंट भी ऐसे ही अज्यूम कर लें, 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, तो देखिए ये टर्म कैंसिल, x की पावर 4/3 इक्वल टू y की पावर 4/3 इज इक्वल टू c की पावर 4/3, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 4/3 माइनस y की पावर 4/3 इज इक्वल टू c की पावर 4/3। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ आप लोगों को, ये जीरो नहीं होगा, ये वैल्यू आ गई, dy/dx की वैल्यू क्या होगी, देखिए नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टर्म बड़ी है ना, तो x की पावर -1/3 हमने रिवर्स किया तो ये पावर क्या हो गई आप लोगों की, पॉजिटिव। ठीक है, x अब इसको रिप्लेस करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, x की तरफ जाएगा, इंटीग्रल में 1 पावर आप लोग ऐड कर दें तो कितनी आ जाएगी, 4/3, सब जगह 4/3 आ गई आप लोगों की पावर। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व, किस कर्व की है ये, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। देखिए कांस्टेंट इसीलिए लिया, देखिए यहाँ भी कांस्टेंट उसी पावर में है तो हमने भी उसी पावर में आप लोगों को शो करके दिखा दिया। ये पैराबोला की फैमिली है, देखिए फैमिली ऑफ पैराबोलास। ठीक है, तो हमें इसको बताना है कि इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करिए जरा इसको, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, सबसे पहले क्या रूल है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, करिए वाई स्क्वायर का 2y dy/dx इक्वल टू 4a, x का 1 और ये 0। ओके, 2 कैंसिल, y dy/dx इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2a। देखिए यहाँ से इजी पड़ रहा है फाइंड करना ना, तो a फाइंड करिए y/2 dy/dx और इसको रखिए पुट इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, कितना आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 y/2 dy/dx x प्लस y/2 dy/dx, 2 से कैंसिल करिए, 2 एक y भी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया y इक्वल टू 2 dy/dx x प्लस y/2 dy/dx। चेक करिए, देखिए ये क्या है, y स्क्वायर, y से y कैंसिल, y, ये आ गया 2 dy/dx x प्लस y/2 dy/dx। जरा प्रोडक्ट करिए, ये आ गई आप लोगों की 2x dy/dx प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा y dy/dx का होल स्क्वायर। अगर हम इसे एक साइड लेकर आए तो y dy/dx का होल स्क्वायर 2x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आई, जिस इक्वेशन के आप लोगों को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। हमने यहाँ से क्या किया, पैरामीटर तो रिमूव कर दिया, अब क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या करेंगे, रिप्लेस dy/dx को रिप्लेस करिए
माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, तो यह आएगा y माइनस डी एक्स बाई डी वाई स्क्वायर 2x माइनस डी एक्स बाई डी वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा बताइए, y डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x डी एक्स बाई डी वाई एंड माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, अब एक काम करिए जरा, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री खुद है, मतलब पैराबोला की जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोला ही आएंगे। देखिए कैसे, एक काम करते हैं, अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री सेम है दैट इज ये इक्वेशन सेम आनी चाहिए दोनों में, बट देखिए हमारे में डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ डी एक्स बाई डी वाई। एक काम करें, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर से, वी गेट, ठीक है जरा करिए कितना आएगा y, देखिए ये आ गया डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x डी एक्स बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा, सॉरी माइनस, ये आएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल, y आ गया माइनस, देखिए यहाँ एक टर्म कैंसिल, 2x क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जो एक काम करिए -1 से मल्टीप्लाई करिए पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाई -1 वी गेट, देखिए क्या आएगा, ये पॉजिटिव और ये वाली टर्म नेगेटिव, तो y डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी क्या है, दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रेड। आप पहले एक मिनट देखिए, ये और ये इक्वेशन सेम है, तो एक बार बताइए इसको सॉल्व करने से ये इक्वेशन आई थी और आपके पास वापस ये इक्वेशन आ गई, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आ जाएगा। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ये खुद है, हैंस family of curve represent by equation 1 is the orthogonal trajectory of has, या ऐसे लिख दीजिए has self orthogonal trajectory, यानी अपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री रखता है या फिर ये अपनी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री खुद है, यानी इक्वेशन 1 की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ये खुद आएगी। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, जैसे अगर आप लोग इसको सॉल्व वैसे करने की नीड नहीं है तो बस केवल हम इतना कर सकते हैं कि एक ही जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे p, तो यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री सेम आएगी, यानी पैराबोला जो टोटल होंगे उनके पैराबोला ही कट करेंगे। ओके, ये है इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताया, वो क्या होती है, किस तरीके से आप लोग उसको फाइंड करते हैं, क्या वर्किंग रूल है। हमने आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाया उसमें इजीली समझाया, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट भी करिए, और अगर वीडियो समझ आती है और अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। बट कुछ लोग वीडियोस तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड डे।